रामानुजाचार्य जी की आंखों से अश्रु पड़ने लगे। अरे, भगवान के लिए ऐसा विपरीत अर्थ किया जा रहा है। तो गुरु जी के प्रति सद्भाव तो था, लेकिन सत्य कहना उतना ही जरूरी था। तो भगवान रामानुजाचार्य जी ने कहा कि गुरु जी, आपने जो ये अर्थ किया है, ये अर्थ से और भी कोई अर्थ निकल सकता है। कम इति जलम पिबती इति कपि ही। कपि का मतलब होता है सूर्य। तो सूर्य जल को ग्रहण करते हैं, तो सूर्य विकसित पद में जैसा होता है वैसी भगवान की आंखें हैं। ये अर्थ यदि किया जाए तो कोई हर्जा नहीं, और सही में यही अर्थ है। लेकिन अपने शिष्य के द्वारा अपने आप को अपमानित मानकर यादव प्रकाश जी ने ये तय कर लिया कि रामानुज का हम कहीं और ले जाकर वध कर दे। तो तीर्थ यात्रा के मिश्र छे भगवान रामानुजाचार्य जी को गोविंदाचार्य जी के साथ ले गए और मारने का प्रयास भी किया, लेकिन मार्ग में ही गोविंदास जी ने उन्हें सावध कर दिया और वहां से बीच से ही कहीं और अन्य स्थान पर उन्हें भेज दिया। मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि पूज्य रामानुजाचार्य जी के जीवन में जो समता थी, उस समता के मुताबिक उन्होंने ये सहन किया। और आज ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी जो यहाँ रचना इसकी की गई है, या स्वामी जी के माध्यम से ये जो महोत्सव चल रहा है, सही अर्थ में इस समता का वो बताने वाला महोत्सव है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्वामीनारायण संप्रदाय जो है वो वैष्णव परंपरा की, यानी विशिष्टाद्वैत मत रामानुज परंपरा की ही एक शाखा है। किंचित भी भेद नहीं। जैसे रामानुज परंपरा में भगवान लक्ष्मी नारायण देव की भगवान की उपासना की जाती है, वैसे ही स्वामीनारायण संप्रदाय में भी भगवान पुरुषोत्तम नारायण कहो या लक्ष्मी नारायण कहो, उनकी ही उपासना की जाती है। और जिस स्थूल सूक्ष्म चित और अचित जो 4 प्रकार के तत्व बताए गए हैं वेदांत में, उस तत्वों के अधिष्ठाता यदि कोई है तो केवल एक श्रीमन नारायण है। ये सिद्धांत को लेकर हमारी जो वैष्णव परंपरा माने रामानुज परंपरा चल रही है। आज संसार में रामानुज परंपरा जैसी और कोई परंपरा है ही नहीं। मैं रामानुज परंपरा से हूँ, स्वामीनारायण संप्रदाय से हूँ, इसलिए ये बताता हूँ ऐसा नहीं। तर्क के माध्यम से शंकराचार्य जी यद्यपि शांकर भाष्य द्वारा निराकार ब्रह्म का प्रतिपादन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अंततो गत्वा भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते, उनको गोविंद की ओर तो जाना ही पड़ता है। अतः आज ये परंपरा का यज्ञ का पूज्य स्वामी जी के माध्यम से हो रहे एक सत्कार्य का दर्शन हुआ। अतः आज हमें बहुत बहुत आनंद हुआ। ऐसा लगा स्वामी जी यहाँ आकर 8-10 दिन हम निवास करें और भी देखते रहे, ताकि मालूम पड़े कि ये जो हमारी मूलभूत परंपराएं है, ये परंपरा को वहाँ गुजरात में हम कहीं एस्टैब्लिश कर पाए, उसको यहाँ से एडॉप्ट करके वहाँ अभी हम चलाए। क्योंकि गुजरात में मात्र भक्ति भाव है ऐसा नहीं, यज्ञ यागादिक के प्रति भी श्रद्धा है, लेकिन जो मूल परंपरा यहाँ साउथ में दिखाई देती है वो उतनी शतशः गुजरात में दर्शनीय नहीं होती। तो आज भगवान के चरणों में बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि पूज्य स्वामी जी के माध्यम से जो कार्य चल रहे हैं, ये कार्य में स्वामी जी का स्वास्थ्य भगवान निरामय रखे, और साथ साथ में सारे संसार में विशिष्टाद्वैत मत का इसी ढंग से प्रचार और प्रसार होते रहे, यही प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। अब हम पूज्य श्री धर्म धुरंधर